मैं बस यही कहूंगी कि कल से जो देख रहे हैं हालात देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिगो ने पूरा मार्केट कैप्चर किया हुआ है, 60% से ज्यादा मार्केट शेयर मिलता है। और जिस असुविधा में उन्होंने जनता को डाला है, उनको ना खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना जानकारी की मिल रही थी। वहाँ के स्टाफ को भी ये भुगतना पड़ रहा था, इंडिगो स्टाफ को। उनको मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है और वो लोग सारा जो जनता का आक्रोश है वो लोग सहन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिगो की मैनेजमेंट को इस पे संज्ञान लेते हुए जो जो रेगुलेशन है, कीपिंग इन माइंड क्रू सेफ्टी, कीपिंग इन माइंड पैसेंजर सेफ्टी, एयरलाइन सेफ्टी, एयरक्राफ्ट सेफ्टी, वो उनका पालन करना पड़ेगा। और वो इस तरीके से आम के स्तर पर सरकार से पॉलिसीज नहीं बदलवा सकते हैं। और सरकार भी देखिए ऐसी झुकी हुई दिखी, हेल्पलेस दिखी कि जो उनकी मांग थी वो उन्होंने उसको पूरा कर दिया। जो 2 साल का समय दिया था, 2 साल का समय में ये किया जा सकता था, पर सरकार को आखिर मजबूर कर दिया कि आप उसको यू टर्न लीजिए। तो आने वाले समय में ये एक सबक भी होना चाहिए सरकार को कि ऐसी कोई मोनोपलीज और डुओपलीज जिसके बारे में हम लगातार बोलते आए हैं, ऐसे कोई माहौल ना बनाए जिससे जनता को अच्छी हो। बिल्कुल, क्योंकि अब एयरफेयर भी बढ़ गए हैं, ऑप्शंस कम हैं। लोगों की मीटिंग, लोगों की जो लाइफ भूल के आ गई है, उसको भी मैं मानती हूँ हैज लेड टू डिस्ट्रेस, पैसेंजर डिस्ट्रेस। ये सारी चीजें दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम लोग हवाई चप्पल से हवाई यात्रा की बात कर रहे हैं, हम छोटे छोटे एयरपोर्ट कहते हैं हमारे पूरे देश भर में है, पर जहाँ फ्लाइट्स ही नहीं है, जहाँ एयरलाइंस ही नहीं है, टेक ऑफ कहाँ होगा, अराइवल्स कहाँ होंगे, ये एक दिक्कत का विषय है। बिल्कुल देना चाहिए। और विपक्ष जब ये मांग उठाता है, विपक्ष भी देश हित में बात करता है, और जहाँ हमें कमियां दिख रही हैं हम उसके बारे में आपको अवगत कराते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुराई कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि प्लान सही है, देश को आगे बढ़ना है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जगह पर, जो कि मिसिंग है।